जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जो आप लोग यूपीएससी टीआई 3.0 का जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग तो आप लोग सही नहीं होंगे, परेशान ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपका टीआरई 3 में बहुत सारी परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ा कि एक बार तो आपका पेपर वायरल हो गया, जिसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि टीआरई 3 का आपका अभी तक आंसर की नहीं आया है। आज आपका 21 तारीख है और 22 तक के जो है आपका लास्ट डेट है ओएमआर शीट डाउनलोड करने का। जैसा कि आपका 16 तारीख को आप देख सकते हैं, 16 तारीख को आपका जो है वो सूचना जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि 15 से लेके आप लोग 22 तक की जो है ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपका 21 हो गया। जब आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 आप उठाइएगा तो उसमें आपका ओएमआर शीट जब आता था, इसके 2 दिन बाद ही आपका आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाता था। लेकिन आपका टीआरई 3 में जो है अभी अभी तक आपका आंसर की वगैरह जो है वो जारी नहीं किया गया है। आंसर की जारी भी नहीं किया गया। इसके अलावा आपका जो है आपका ओएमआर शीट में भी कुछ त्रुटि आई थी। ओएमआर शीट में क्या त्रुटि आई थी, तो जो आपका रिस्पॉन्स शीट था, वो रिस्पॉन्स शीट आपका बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स शीट वो गलत जो है अपलोड हो गया था, जिसके कारण रिस्पॉन्स शीट जो है वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है और बहुत से लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपका आंसर की जो है अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन आंसर की जल्द ही देखने को मिल सकता है। ऐसा आपका टारगेट भी रखा गया कि रिजल्ट का भी टारगेट रखा गया कि ये आपका अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपका अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगले महीना में भी आएगा या नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका जो है ये कब से ही कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह या 15 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद, या तो कब से ही कहा जा रहा है। लेकिन ये कोई ठोस गारंटी नहीं है कि आपका अगले सप्ताह आ जाए या फिर अगले महीना जो है आपका अगले महीना के फर्स्ट वीक में ही आपका आ जाए। आंसर की अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि टीआई 1 और टीआई 2 में देखिएगा तो आप लोग तुरंत ही आपका आंसर की वगैरह भी दे दिया जा रहा था। आपका ओएमआर शीट भी आप एग्जाम दे के आते थे और ओएमआर शीट भी 2 दिन 3 दिन बाद जारी होता था। लेकिन फास्ट प्रोसेस तो था, टीआरई 1 और टीआरई 2 में फास्ट प्रोसेस तो था, लेकिन वहाँ पे जो है आपका डीपी वगैरह जो है वो गलत तरीके से लिया गया, जिसके कारण अभी बैकलॉग सीट भी आप लोग को पता है कि आपका 40,000 जो है वो जुड़ने वाला है। किसमें? तो टीआरई 3 में वो आपका 30 से 35,000 या फिर 40,000 के करीब आपका सीट जो है वो जुड़ेगा। किसमें? टीआरई 3 में। और ये सीट कहाँ से पद सृजित हुए हैं? तो ये टीआरई 1 और 2 से हुए हैं। टीआरई 1 और 2 से सीरीज कैसे हुए हैं? तो जो डिग्री में बाहर आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि आपका 250 से 500 बच्चे एक एक सेंटर से आपका निकल रहे हैं, जो कि गलत तरीका से या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं या फिर आपका गलत तरीका से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, जिसके कारण वो गलत पकड़ाए हैं, अभी निकल रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को निकाला जा रहा है। तो वो सब अगर शुरुआत में ही अगर ये कार्य हो जाता था आपका जो है जो आपका 50 और 60 आपका जो गया था आपका कट ऑफ, तो इसमें भी आपका 5 से 10 नंबर का जो है ये अंतर देखने को मिल सकता था। मिनिमम कम से कम 5 नंबर तो देखने को मिलता ही, मैक्सिमम कैटेगरी वाइज में आपका 10 नंबर का भी अंतर देखने को मिलता है। यानी कि जो शुरुआत में हमने बोल रहा था टीआरई 1 में आपका बोल रहा था कि जो आपका कट ऑफ से अगर आप लोग कट ऑफ पार करके 2-3 नंबर अगर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था आपका जो भी, उससे अगर 3-4 या 5 नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो उन लोग का सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी टीआरई 1 में भी आप लोग का अच्छे खासा कट ऑफ गया था। इसके कारण यही था कि डीवी में आप लोग का जो है डीवी अच्छे से नहीं हुआ, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ। इसके अलावा फर्जी बहुत से स्टूडेंट जो थे वो घुस गए। इसके अलावा जो आपका जो टीचर पहले से थे, ठीक है, नियोजित वाले, वो भी आपका एग्जाम देके उनको भी बहुत सारे टीचर को सिलेक्शन दिया गया इसमें टीआरई 1 और 2 में, जिसके कारण आपका बहुत सारे सीट जो है अभी खाली हो रहे हैं, यानी कि वो लोग इस्तीफा वगैरह दे रहे हैं, जिसके कारण पद खाली हो रहे हैं। तो आपका 30 से 40,000 के बीच में आपका जो है वो सीट आपका टीआरई 3 में जुड़ेगा। लेकिन इससे टीआरई 3 वाले तो बहुत खुश होंगे और टीआरई 1 और 2 वाले इसलिए दुखी होंगे क्योंकि उनका जो है आपका जो आपका रिजल्ट आने वाला था, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, वो आपका नहीं आ रहा है। तो इसलिए टीआरई 1 और 2 वाले नाराज हैं और टीआरई 3 वाले खुश हैं। लेकिन टीआरई 3 वाले भी खुश, टीआरई 3 वालों को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य टीआरई 1 और 2 में किया गया है, जो सीट को बचाने का कार्य किया गया, वो आपका टीआरई 3 में भी हो सकता है। आपका दिखाने के लिए तो 1 लाख प्लस सीट आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसमें से भी आपका अगर अगर सीट बचाने की प्रयास किया गया तो आपका कम सीट पर ही बहाली हो पाएगी, जिसके कारण इसमें भी कट ऑफ जो है बहुत अच्छे खासे जाने को देखने को मिल सकता है। यानी कि 60-70 भी आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है अगर सीट बचाया गया तब। अगर सीट अगर नहीं बचाया जाता है, अगर अच्छे तरीके से सभी सीटों पर अगर सभी सीटों को फुलफिल किया जाता है, तो आपका जो है वो अच्छे खासे नंबर नहीं जाएंगे कट ऑफ, बल्कि आपका 50-55 या फिर इसी के इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सभी सीट पर अगर वैकेंसी फुलफिल अगर सभी सीट पर जो है बच्चों को अगर भरा जाता है तब। लेकिन अगर यही कार्य अगर नहीं किया गया, टीआरई 1 और 2 वाले अगर कार्य कर दिया गया,
कि सीट बचाने का काम अगर किया गया या फिर जो है आपको जानते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का भी मांग उठा था, तो ये भी आप लोग को इस पर भी सरकार का ना तो नज़र नहीं आयोग का नज़र है, जिसके कारण अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं होता है तो 10,000 तो ऐसे भी सीट आपका खाली जाने ही वाला है, कम से कम 10,000 सीट खाली जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख वैकेंसी अगर हो जाता है, अगर सीट जोड़ने के बाद भी, तो आप लोग को ज़्यादा खुश नहीं होना है। इसलिए नहीं खुश होना है क्योंकि अगर सीट वैकेंट इसमें रखता है तो आपका फिर भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, अगर सीट वैकेंट करता है तो। अगर नहीं सभी पद पर अगर भरा जाए, सभी पद को अगर भरा जाए तो आपका आसानी से 50 से 55 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने यही बताने वाला था। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर इसमें सीट नहीं बचाया जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सभी लोगों का। अगर सीट बचाने का प्रयास किया जाएगा तो जितना ज़्यादा सीट बचाया जाएगा उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सीट कम होगा तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ही जाएगा। आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी 30,000 40,000 कम सीट नहीं होता है आपका। आपका बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है, सरकारी एग्ज़ाम, जो कि आपका 400 और 500 वैकेंसी आता है और इसके लिए आपको 4 से 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि एक ही जगह से आपका 400, 500, 200, 300 इस तरीक़े से सिर्फ़ फर्जी स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना जो है ये बड़ा इसको धांधली के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है। अब बहुत जगह ऐसा भी सीट आता है कि 200 300 आपका सीट आता है, 100 150 ऐसे भी सीट आता है। लेकिन यहाँ पे इतना तो फर्जी ही निकल जा रहे हैं, तो कहना ही क्या है कुछ। अच्छे से अगर डीवी किया जाए तो आपका 50 से 55 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अब देखिए कैसे होता है। ऐसे आयोग का भी पूरा नज़र है इस पर कि अच्छे से अच्छे किया जाए। इसीलिए तो आपका ओएमआर शीट वगैरह भी डाउनलोड हो रहा था, तो जो गलत तरीक़ा से मतलब अपलोड हुआ था उसको सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण रिजल्ट में और आंसर की में भी देरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।